हेलो दोस्तों, अंकित सक्सेना फिर हाजिर है मेल मर्ज की वीडियो के साथ। क्योंकि अंकित सक्सेना ने ठाना है कि आप लोगों को एमएस वर्ड का मास्टर बनाना है। एमएस वर्ड का मास्टर आप बिना मेल मर्ज के नहीं बन सकते, क्योंकि मेल मर्ज बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। और इस वीडियो को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि पूरा मेल मर्ज आपके समझ में आ जाएगा। और मेल मर्ज की वीडियो देखने के बाद जब आपको मेल मर्ज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर तुम अपने आप को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से रोक नहीं पाओगे। हा हा हा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और हम पहले जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये मेल मर्ज होता क्या है। दोस्तों, एमएस वर्ड में मेल मर्ज बहुत ही ज़्यादा सुविधादायक है। मान के चलो, अगर हमें कोई भी एक लेटर आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका इनविटेशन कार्ड हो, चाहे आपका पर्सनल लेटर हो, चाहे आपका ऑफिस लेटर हो, किसी भी प्रकार का लेटर हो, और अगर आपको वही लेटर एक से ज़्यादा व्यक्ति, मान के चलिए 100 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 150 व्यक्ति, कितने भी व्यक्तियों को वो सेम लेटर भेजना है, और आप ये चाहते हैं कि उस लेटर पर प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, स्टेट सब कुछ लिखी हुई कंप्यूटराइज आए, और उसके बाद वो लेटर सेंड हो, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ मेल मर्ज का उपयोग करना है। लेकिन जब तक आप मेल मर्ज का उपयोग करना नहीं जानेंगे, आप इस काम को कैसे कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको मेल मर्ज का उपयोग नहीं आता है, फिर आप इस काम को कैसे करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेल मर्ज के उपयोग करने से आप इस काम को कैसे बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब मान के चलिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी एक अपना डॉक्यूमेंट या कोई भी अपना एक पत्र, जैसे इनविटेशन कार्ड हो, या आपका पर्सनल लेटर हो, या आपका ऑफिस लेटर हो, आपको एक से ज़्यादा व्यक्तियों को भेजना है, तो मैंने यहाँ पर एक बर्थडे इनविटेशन कार्ड बना रखा है पहले से, जो कि मुझे ये इनविटेशन कार्ड 50 लोगों को भेजना है। मैंने प्रोग्राम शेड्यूल भी बना दिया, भाई किस टाइम क्या क्या होगा, और फ्रॉम में मैंने डाल दिया कंप्यूटर देवता मेरा यूट्यूब चैनल का नाम। यानी मेरा चैनल आप लोगों को इनवाइट कर रहा है, किसके लिए, बर्थडे पार्टी के लिए। मैंने बहुत बढ़िया सा एक कार्ड बना दिया, एक सिंपल सा ही बनाया है ताकि टाइम ज़्यादा ना जाए। बर्थडे इनविटेशन कार्ड में मैंने केक लगाया है, और यहाँ पर प्रोग्राम शेड्यूल पूरा लिख दिया कि किस टाइम आपको क्या क्या काम करना है, किस टाइम आपको आना है, किस टाइम आपको कहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। अब हमें मान के चलो, अभी तक हमने मेल मर्ज नहीं सीखा, हम ये चाहते हैं कि इस कार्ड को यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2, इस कार्ड को मुझे 20 लोगों को भेजना है। मुझे कितने लोगों को भेजना है, मुझे 20 लोगों को भेजना है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ बड़े आराम से दिखे। 20 लोगों को भेजना है मुझे ये। इसका थोड़ा सा फॉन्ट और बढ़िया सा कर देता हूँ। हाँ, मान के चलो मुझे पहला ये भेजना है टू मिस्टर विवेक। मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर विवेक, जो कि बरेली रहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया बरेली, यहाँ पे लिख दिया यूपी। मुझे इनको भेजना है ये कार्ड, टू मिस्टर विवेक, बरेली, यूपी। अभी तक हमने मेल मर्ज नहीं जाना, अब हम इसमें ये सीख रहे हैं कि अगर हम मेल मर्ज ना जाने तो इस काम को कैसे करें। मैंने लिखा टू मिस्टर विवेक, बरेली, यूपी। इतना लिख करके मैं इसको प्रिंट आउट दे दूंगा, यहाँ से जा करके मैं इसको प्रिंट दे दूंगा।
प्रिंट के बाद मिस्टर विवेक का कार्ड निकल जाएगा। उसके बाद कोई दूसरा, मान के चलो सचिन रहते हैं दिल्ली में, यहाँ पे मैंने लिखा दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से मैं पूरे के पूरे 20 नाम हाथ से टाइप करूंगा और हाथ से टाइप करने के बाद एक एक करके उसको प्रिंट दूंगा। प्रिंट देने के बाद फिर से एडिट करूंगा। इस तरीके से मेरा क्रम चलता रहेगा जब तक मैं सारे इनविटेशन कार्ड की 1 बाई 1 प्रिंटिंग ना कर पाऊं। तो दोस्तों ये तो मेल मर्ज के बिना काम था यार। ये काम बहुत बड़ा लेंथी है, 20 लोग हैं तो हम लोग इसको बड़ा आसान आराम से कर लेंगे। मान के चलो अगर हमें पार्टी में 1000 लोग बुलाने हैं तो मेरी समझ से मेरा बर्थडे मैं अगर 1000 लोगों को बुलाऊं तो कम से कम 5-6 दिन तो मुझे इसी काम में लग जाएंगे। और अगर मैं सेम काम करता रहूँगा, यही काम करता रहूँगा, तो मुझे बर्थडे में इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कोई एक ऐसी तकनीक लगाई जाए जिससे ये सारे नाम ऑटोमेटिकली लिखे हुए आ जाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेल मर्ज के बारे में और पढ़ते हैं मेल मर्ज क्या है। मेल मर्ज करने के लिए आपको 2 तरह के डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा आप लोग डीपली समझिए। मेल मर्ज में आपके 2 तरह के डॉक्यूमेंट प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के डॉक्यूमेंट प्रयुक्त होते हैं? एक आपका मेन डॉक्यूमेंट प्रयुक्त होता है और दूसरा आपका सोर्स डॉक्यूमेंट प्रयुक्त होता है। कौन कौन सा? एक मेन डॉक्यूमेंट और एक सोर्स डॉक्यूमेंट। ये वाला जो हमारा मुख्य है, जो प्रिंट होकर आएगा या जिसको हम सेंड करेंगे, वो कहलाता है हमारा मेन डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? मेन डॉक्यूमेंट। और वो जहां से नाम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह उठकर आएंगे वो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं मेल मर्ज कैसे करें। मेल मर्ज करने से पहले आप अपने मेन डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, पूरी तरीके से रेडी कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट को अपना पूरी तरीके से प्रिपेयर करा है। भैया 10 मई की बर्थडे है, आप लोगों को आना है ज़रूर। और जब भी आप लोग आएँ तो बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर आए मेरे लिए। फिलहाल तो अभी आप सब्सक्राइब ही करते, वही मेरे लिए गिफ्ट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मेलिंग करना शुरू करते हैं। मेल मर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको मेलिंग पे क्लिक करना होगा। मेलिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कहाँ क्लिक करना होगा? आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट मेल मर्ज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप चूज करेंगे कि हमारा जो टाइप है, जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट का टाइप है वो क्या है। वो लेटर है या कोई ईमेल मैसेज है या एनवलप है या लेबल है या डायरेक्टरी है या नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है। यानी आप उसको ना अपना लेटर का टाइप तो आप बताओगे ना, यानी जो भी आप पत्र देना चाह रहे हो उसका टाइप तो बताओगे कि भाई हमारा ये इस टाइप का है। बहरहाल हमारा जो बर्थडे इनविटेशन कार्ड है ये सिंपल नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए स्टार्ट मेल मर्ज पर जाने के बाद हमको कहाँ जाना है? नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट पर। ये तुम्हारे हिसाब से है, अगर तुम एनवलप को प्रिंट कराना चाह रहे हो तो एनवलप सेलेक्ट करोगे, ईमेल मैसेजेस को करना चाहते हो तो ईमेल मैसेजेस करोगे, लेटर्स को करना चाहते हो तो लेटर्स करोगे। बहरहाल हमारे हिसाब से अभी हमारे लिए जो फिट हो रहा है वो है नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप है सिलेक्ट रिसिपिएंट्स। यहाँ से हम अपना सोर्स वाली फाइल को उठाएंगे। सिलेक्ट रिसिपिएंट्स पे जाएंगे। सिलेक्ट रिसिपिएंट पे जाने के बाद हमारे सामने जो जो 2 ऑप्शन हैं वो है टाइप न्यू लिस्ट और दूसरा है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपने पहले से ही लिस्ट अपनी बना रखी है तो आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करके जहां आपकी लिस्ट सेव हो या जहां आपका डाटाबेस सेव हो वहां से आप अपने डाटाबेस को उठा कर लाएंगे। अब भाई हमने तो पहले से अभी तक कोई भी लिस्ट नहीं बनाई है, तो आपको क्या काम करना है? आपको सिलेक्ट रिसिपिएंट्स पे क्लिक करना है और टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करना है। टाइप न्यू लिस्ट यानी आप अपनी नई लिस्ट आप बनाने वाले हैं।
टाइप न्यू लिस्ट पे हमने क्लिक करा। ये हमारा दूसरा स्टेप है। जैसे ही हम टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे ही हम टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ढेरों ऑप्शन आ गए, जिसमें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए। आप लोग देख पा रहे हैं ना इसको? हाँ, अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से हमें इतने सारे ऑप्शन नहीं चाहिए बाबा, हमें तो बहुत कम ऑप्शन चाहिए। तो उसके लिए आपको कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करना होगा। कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करा तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो कॉलम के नेम थे वो हमारे सामने आ गए। अगर आपको यहाँ से डिलीट कर, हमें तो डिलीट करना है, तो सिंपल सी बात है, टाइटल को हटाओ। टाइटल डिलीट करा, यस, टाइटल हमने डिलीट करा। भाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो रहने दो, कंपनी नेम हटाओ, एड्रेस लाइन 1 भी हटा दो, पूरा एड्रेस कौन लिखेगा। एड्रेस लाइन 2 भी हटा दो, ये भी डिलीट कर दिया। सिटी रहने दो, स्टेट हटा देते हैं, जिप कोड हटा देते हैं। इन सबको हमने अपने नीड के हिसाब से डिलीट कर दिया। जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हमने वो चीज़ रखी, बाकी हमने सबको कस्टमाइज़ कर दिया, यानी डिलीट कर दिया। अगर आप यहाँ पे कोई नया ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर किसी भी कॉलम को रिनेम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रिनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से ईमेल एड्रेस को भी हमने डिलीट कर दिया, यानी हमने अब अपने पास केवल और केवल 3 कॉलम को रखा, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी। ये सब करने के बाद तीनों हमारे कॉलम जो हमें चाहिए थे वो हमने रख लिए। उसके बाद हमने ओके करा। ओके करने के बाद जो फिजूल के कॉलम थे, जो हमारी ज़रूरत के नहीं थे, वो डिलीट हो गए। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन खुलकर आ गए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी। इसमें हम जल्दी जल्दी अपना डाटा भर देते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे केवल 10 लोगों की एंट्री कर रहा हूँ। 10 लोगों को मुझे बुलाना है। पैसे बुलाना तो मुझे ज़्यादा को है, लेकिन आपको दिखाने के लिए केवल 10 को कर रहा हूँ। मान के चलिए सपोज राजू शर्मा, सिटी में डाल देता हूँ बरेली, ठीक। टैब का ऑप्शन करेंगे यूज़, टैब का यूज़ करके आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। दूसरा मान के चलिए मैंने बुलाया मीना कुमारी, अजीब सा नाम हो गया ना, मीना कुमारी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज दिल्ली। फिर तीसरा रेनू और गौतम, ये नाम मेरे रैंडमली आ रहा है दिमाग में, ठीक है, आप लोग ये मत सोचना सर अपने फ्रेंड्स को बुला रहा है। बरेली, दिल्ली, और इसको कर देता हूँ मैं गुजरात। देखो मेरे बर्थडे में बड़े बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सपोज रामू कुमार, ये आ रहा है बॉम्बे से। देख लो भाई, ऐसे ऐसे होते हैं दोस्त, बॉम्बे से आएगा ये। सपोज हर्षित, और हर्षित सक्सेना, ये आ रहा है बदायूं से। और सपोज पंकज शर्मा, ये आ रहा है गिन्नौर से। और रमेश कुमार, ये आ रहा है जौनपुर से। इतने हो गए। अब हम कर देते हैं ओके। तो दोस्तों ये तो जो अभी हमने जो काम करा, ये अब वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो सोर्स है ये आप कहाँ सेव करना चाह रहे हो। जो अभी हमने लिस्ट बनाई, जो हमने डाटाबेस बनाया, वो पूछ रहा है कि अब आप इसको कहाँ सेव करना चाह रहे हो। हमने कहा हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया। अब आप किस नाम से उसको सेव करना चाह रहे हो। मैंने कहा मैंने इसको कॉन्टैक्ट के नाम से, कौन के नाम से इसको सेव कर दिया। अब वो ये कह रहा है कि ये फाइल दूसरे नाम से बनाओ शायद, तो मैंने लिख दिया CONTACT, कॉन्टैक्ट के नाम से कर दी मैंने इस फाइल को, और सेव हो गई। तो दोस्तों सबसे पहले हमने अपना मेन डॉक्यूमेंट बनाया। ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट है, और जो अभी हमने ये वाला जो आप देख रहे हो ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट है।
और जो अभी हमने बनाया, जो लिस्ट बनाई, वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब बात आती है मर्जिंग की, क्योंकि इसका नाम ही मेल मर्ज है, यानी मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट इन दोनों को आपस में मर्ज करना यानी मिलाना ही मेल मर्ज है। अब हम शुरू करते हैं। तो हमने पहला स्टेप स्टार्ट मेल मर्ज करा। दूसरे स्टेप्स में हमने क्या काम करा? दूसरे स्टेप्स में हमने अपनी लिस्ट को प्रिपेयर करा। तीसरे स्टेप में हम करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड। क्या करेंगे हम? इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करने से पहले हम अपना कर्सर वहाँ पर रख देते हैं जहाँ पर हमको जो मर्ज फील्ड हैं यानी वहाँ उनको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि वही 3 नाम आ रहे हैं, वही 3 कॉलम के नाम आ रहे हैं जिनको हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ करा था। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी। तो हमने फर्स्ट नेम पे क्लिक करा, फर्स्ट नेम। उसके बाद आप स्पेस देंगे थोड़ा सा ताकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस रहे। फिर दोबारा इंसर्ट मर्ज फील्ड, अब लास्ट नेम कर दिया और एंटर मारकर हम नीचे वाली लाइन में आ गए। और नीचे वाली लाइन में आने के बाद फिर से हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड और सिटी। तो दोस्तों ये हमारे तीनों जो थे, ये तीनों के तीनों हमारे आ गए। अगर आप इसमें कोई ग्रीटिंग की लाइन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ग्रीटिंग की लाइन भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीटिंग की लाइन ये रहा। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो डियर है, ये आ गया आपका डियर है या टू है या नन है, जो भी आप करना चाहें, डियर सर और मैडम, जैसे आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। मैंने लिख दिया ग्रीटिंग लाइन ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा दिया कॉमा, ठीक। ऐसे ही आप अगर हाईलाइट मर्ज फील्ड करना चाहें तो मर्ज फील्ड भी हमारी कैसी हो जाएंगी? हाईलाइट हो जाएंगी। लेकिन मुझे हाईलाइट करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से हाईलाइटर को हटा देता हूँ। ग्रीटिंग लाइन मैंने मर्ज फील्ड मेल मर्ज के द्वारा इंसर्ट करा दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी। अब दोस्तों हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब हम इसका प्रीव्यू देखना चाहेंगे। प्रीव्यू देखने के लिए हमको प्रीव्यू रिजल्ट पर जाना होगा। सारे का सारा काम हमारा मेलिंग, ऊपर वाला जो मेन्यू बार है उसमें जो मेलिंग है, सारा का सारा हमारा काम उसमें मेलिंग में ही होगा। मेलिंग पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू रिजल्ट पर जाएंगे। प्रीव्यू रिजल्ट पर जैसे गए तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या यहाँ पे आपका सारा का सारा चीज़ दिखाई दे रहा होगा। डियर राजू शर्मा 2 बार हो गया मुझसे। हम एक काम करते हैं, यहाँ से ये वाली चीज़ हटा देते हैं। ग्रीटिंग लाइन में वो पूरा का पूरा ले लेगा ऑलरेडी, ठीक है। ग्रीटिंग लाइन में सारा का सारा वो ले लेगा, फर्स्ट नेम भी ले लेगा ऑटोमेटिकली और लास्ट नेम भी वो ले लेगा। तो ग्रीटिंग लाइन लगा दी और सिटी लगा दी। उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट करा तो डियर राजू शर्मा, उसके बाद बरेली। यहाँ से आप दूसरा देख सकते हैं, यहाँ से आप तीसरा देख सकते हैं, चौथा देख सकते हैं। जितने हमने करे वो सारे के सारे हमारे पास आ गए। अब हम इनको एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। हमने प्रीव्यू देख लिया। प्रीव्यू देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है फिनिश मर्ज। फिनिश मर्ज पे क्लिक करेंगे और प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें तो सारे के सारे प्रिंट करने हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो खुलकर आ गई, उसमें लिखा है ऑल। अगर हमें सभी चाहिए तो हम ऑल पर क्लिक करके ओके कर दें। अगर हमें करेंट रिकॉर्ड चाहिए यानी रीनू गौतम वाला ही चाहिए जो इस समय खुल रहा है, तो करेंट रिकॉर्ड पर क्लिक करके हम ओके कर दें। अगर हमें पेज नंबर इतने से इतने तक चाहिए प्रिंट, मान के चलिए हमने 7 रिकॉर्ड बनाए हैं तो 7 रिकॉर्ड बनाने का मतलब 7 पेज हो गए। अगर हमें पेज नंबर 2 से पेज नंबर 4 के लिए ही चाहिए तो हम यहाँ पे फ्रॉम का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमें तो ऑल चाहिए, ऑल पर क्लिक करके हम जैसे ही ओके करेंगे तुरंत हमसे प्रिंटर के बारे में पूछा जाएगा। प्रिंटर के बारे में पूछते ही हमारा ये काम यानी ये जो हमारा जो बनाया है हमने
डॉक्यूमेंट वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको मेल मर्ज समझ में आ गया होगा। मेल मर्ज किसे कहते हैं, मेल मर्ज का यूज़ क्या है। मेल मर्ज का यूज़ बेसिकली दो तरह के डॉक्यूमेंट को आपस में मर्ज करना है। वो दो तरह के डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से होंगे, एक होगा मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा होगा सोर्स डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट वो होगा जो आप डिज़ाइन करेंगे, जिसको आपको भेजना है, और सोर्स डॉक्यूमेंट आपका वो होगा जिसमें आप अपने सारे उन लोगों के नाम लिखेंगे, यानी रिसीवरों के नाम लिखेंगे जिनको आपको सेंड करना है। तो वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। अब मैं आपको बहुत जल्दी ओवरव्यू और बता देता हूँ कि हमें मेल मर्ज कैसे करनी है। सबसे पहले आप स्टार्ट मेल मर्ज पे जाकर के जो भी आपका टाइप होगा लेटर का, जो भी आपका एक तरीके से नेचर होगा, वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद दूसरे स्टेप में आप सिलेक्ट रिसिपिएंट्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी डाटाबेस बना हुआ है तो आप यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करके आप अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे उस डाटाबेस को लोड करा लेंगे। अगर आपने पहले से डाटाबेस नहीं बना रखा है तो आप टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे, और टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप अपनी सारे के सारे कॉलम को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे, और कस्टमाइज़ करने के बाद आप उसमें डाटा को भरेंगे। उसके बाद आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड, यानी जो तीसरा स्टेप है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाकर जहाँ जहाँ आपको जो मर्ज वाले जो कॉलम आपको इंसर्ट कराने हैं वो यहाँ से आप इंसर्ट कराएंगे। और कॉलम इंसर्ट होने के बाद आपको प्रीव्यू रिजल्ट देख लेना है कि जो हमने बनाया है जो वो सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर आपको प्रिंट देना है तो फिनिश एंड मर्ज जा करके उसके बाद आपको क्या काम करना है, प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट करना है। दोस्तों आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।